गांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, जिन्हें झारखंड की शेरनी भी कहा जाता है, अब झारखंड की शेरनी कल्पना सोरेन झारखंड की मिट्टी से बिहार की मिट्टी पर पैर रख सकती हैं। जी हां, बताते चले कि विधायक कल्पना सोरेन को बिहार चुनाव में भी स्टार प्रचारक बनने का ऑफर मिल सकता है। ये ऑफर झामुमो की ओर से तो रहेगा ही, साथ ही बिहार के महागठबंधन के नेताओं को भी इससे कोई परहेज नहीं होगा, बल्कि उनकी इच्छा रहेगी। धनबाद में झामुमो के एक सूत्र के अनुसार बिहार में सीटों को लेकर राजद और झामुमो के बीच खिंची तलवार अब एक म्यान में आने लगी है। तरीके लगभग खोज लिए गए हैं और ये बातें तय है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में आधा दर्जन से अधिक सीटें नहीं मिलेंगी। बहुत हुआ तो 7 सीट मिल सकती है और झामुमो फिलहाल बिहार की 12 सीटों पर अपना दावा ठोके हुए है। धनबाद के सूत्र पर भरोसा करें तो जिस तरह 2024 के विधानसभा चुनाव में राजद को झामुमो ने अपने कोटे से 7 सीटें दी थी, उसी तर्ज पर बिहार में भी राजद अपने कोटे में से सीट झामुमो को दे सकता है। इसको लेकर तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में बातचीत का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वैसे भी बिहार का चुनाव इस बार कुछ अलग होने जा रहा है। सभी दलों ने अपने अपने ढंग से पूरी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बड़े नेताओं का दौरा भी लगातार जारी है। वहीं साल 2025 के विधानसभा का चुनाव जहां नीतीश कुमार के भाग्य का फैसला करेगा, वहीं तेजस्वी यादव को भी ये साबित करना है कि भविष्य उनका है। तीसरी बार प्रशांत किशोर को भी या तो राजनीति में रहने की 2025 विधानसभा चुनाव अनुमति देगा या फिर वो अपने पुराने काम में लौट जाएंगे। इस बीच जिस तरह से सीटों के बंटवारे को लेकर झामुमो की ओर से दावे किए जा रहे हैं, उसको लेकर राजद अब गंभीर हो चुका है। पहले की 4 कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में झामुमो को न्योता नहीं दिया गया था, जिससे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाराज थे। ऐसे में नाराजगी स्वाभाविक भी है, पर झारखंड के गठबंधन में राजद शामिल है और उनके मंत्रिमंडल में भी राजद का प्रतिनिधित्व है। इसके बावजूद कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में ना बुलाना, झामुमो की इच्छा को नहीं जानना किसी को भी बुरा लग सकता है। वहीं इधर बिहार की राजनीति को जानने वाले बताते हैं कि अंदर खाने ये बात तय हो गई है कि राजद, कांग्रेस और वाम दलों की कितनी सीटें दी जाएंगी। लेकिन इस बीच पशुपति पारस की पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को लेकर जो संशय बना है, उसमें समाधान का यही रास्ता बनाया गया है। जैसे कि राजद अपने कोटे से झामुमो और पशुपति पारस को भी पार्टी में सीट देगी। झामुमो तो पहले से ही गठबंधन में शामिल है, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी ने हाल ही में गठबंधन में शामिल होने की घोषणा की है। ऐसे में इतना तो तय है कि चुनाव बिहार में हो रहा है, लेकिन इसकी चर्चा, सक्रियता झारखंड में भी कम नहीं है। वहीं हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना की तर्ज पर ही तेजस्वी यादव ने भी माई बहन योजना शुरू करने की घोषणा कर दी है। कहा है कि उनकी सरकार अगर बनी तो बिहार में भी माई बहन को 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। झारखंड इस योजना को बड़ी सफलता मिली है और महागठबंधन की सरकार रिपीट हो चुकी है। ऐसे में हो सकता है कि इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए कल्पना सोरेन को महागठबंधन में शामिल सभी दल स्टार प्रचारक बनाने की मांग करे। वैसे भी कल्पना सोरेन स्पष्ट वक्ता है, उनका पब्लिक कनेक्ट बहुत बेहतर है और लोगों से संवाद करने में वह माहिर हैं। वहीं झारखंड के विधानसभा चुनावों में इसके एक नहीं सैकड़ों उदाहरण देखने को मिले हैं। साथ ही महिलाएं उनको सुनने के लिए प्रतीक्षा करती थीं। विपरीत परिस्थितियों में भी जिस तरह से झारखंड में झामुमो की वह ताकत बनी, उसका उदाहरण आज सबके सामने है। ऐसे में कल्पना सोरेन को बिहार में भी स्टार प्रचारक के रूप में न्योता मिले तो कोई अचरज की बात नहीं होगी।